इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी हैरानी परेशानी के पूर्ण आराधना आपने संपन्न करी। 8 दिन का विधान था और जो ये 8 दिन पात्र बने हुए हैं, इन्होंने 8 दिन पहले सोचा भी नहीं था कि हम लोग इंद्राणी बन जाएंगे। ये समझ लो कि 8 घंटे पहले सारे पात्र तैयार हुए हैं। विधान तो अनाउंस दिवाली के आसपास हो गया था, लेकिन पात्रों को पता नहीं था कि हम पात्र बनेंगे। जीवन में ऐसे ही होता है, कई बार हम बहुत कुछ तैयारी करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते उस काम को, और कई चीज़ हमें बिना तैयारी के ही मिल जाता है। और बिना तैयारी के जो मिलता है वो कई बार बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले दिन आपने 8 अर्घ के माध्यम से विधान की आराधना की और आज 1024 अर्घ के माध्यम से आपने विधान का समापन कर दिया। अर्थात लगातार इस विधान में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 अर्घ हुए। जिस तरह से ये अर्घ बढ़ रहे थे, हमारे जीवन में जो अशुभ कर्म बढ़ चुके थे, इन अर्घों के माध्यम से वह कर्म भी धीरे धीरे घटते जा रहे थे और पुण्य का कोटा हमारे जीवन का बढ़ता जा रहा था। ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का फल है। कल रात में अपनी नाटिका देखी थी, वह मात्र नाटिका नहीं थी, वह जीवन का एक चित्रण था कि एक महिला जो सिर्फ अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का करने वाला नहीं है, हम और आप तो मात्र निमित्त हैं। आपका, हमारा, पंडित का, संगीतकार का, आदि आदि का मिलना एक निमित्त है, लेकिन इस निमित्त को कराने वाले कोई हैं तो 3 लोग के जो नाथ हैं वह भगवान परमेश्वर होते हैं। वो तो निमित्त हम लोग बनते हैं, लेकिन करने वाले, कराने वाले ये हैं। कहते ना कि मालिक की मर्जी के बिना नहीं चलता है, कि यहाँ पर पत्ता भी नहीं निकलता। तो ऐसे शिक्षक विधान की आराधना हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि कोड़ीपति के साथ में ब्याह दिया, लेकिन उसको जिनधन पर श्रद्धा थी। मैना सुंदरी पुरुष नहीं थी, स्त्री थी। उसने भगवान के, कल आपने देखा, गंधक का लगाया, अभिषेक कराया और उसको सारा का सारा उन्होंने छिड़क दिया तो कुष्ठ जैसा असाध्य रोग भी दूर हो गया। और एक व्यक्ति का होता तो संयोग था, लेकिन श्रीपाल के साथ में 700 लोगों का दूर हो गया। ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना को आपने संपन्न किया है और ऐसे विधान की महिमा को आपने गाने का प्रयास किया। द्रव्य आपके पास भी है, द्रव्य मैना के पास भी था, भाव आपके पास भी है, भाव मैना के पास भी था, लेकिन अंतर इतना है कि उसके भाव पूर्ण भक्तिमय थे और हमारे भाव कितने भक्तिमय हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सिद्धों की आराधना, मैंने कल भी आपसे बताया था कि जो 5-6 काम इंसान को जीवन में करना चाहिए, उसमें एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना है। अब कब सिद्ध चक्र विधान पूरा कराएंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम ये जो विधान हुआ है आपने इसको पूरा कर लिया, यही आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस विधान को पूर्णतः आपने संपन्न करने का प्रयास कर पाया। ये तो बस जीवन है, जीवन चल रहा है। किसी का जीवन रुका हुआ है, किसी का जीवन तेज गति से चल रहा है और किसी का जीवन चल रहा है। आप संगीतकार से पूछो, गायक से पूछो कि तुम क्यों जीते हो, तो कहता गाने के लिए। तुम गाड़ी चलाने वाले से पूछो कि तुम क्यों जीते हो, वो बताएगा गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिससे पूछा जाता है कि तुम क्यों जीते हो, वह कहे कि मैं धर्म के लिए जीता हूँ। ऐसे मिलने वाले लोग बिरले हुआ करते हैं, और जो करोड़ों में एक होते हैं, जो धर्म के लिए जीते हैं, संस्कार के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, उनका ही जीवन सफल और सार्थक हो जाया करता है। कहने को तो आप कहते हैं हम कौन से देश में रह रहे हैं, कौन से देश में रहे हो? अरे पता नहीं कि कौन से देश में रहते हो, तो जितने चुपचाप बोल रहे हो जैसे पता नहीं कहाँ रहने वाले हो। मलिक सुनिया पहुंचा रहे हैं आपको। कहाँ रहते हो? भारत देश में। भारत देश में रहते हो, लेकिन कार्यक्रम सारे पश्चात संस्कृति करते हो। खाना भी बाहर से मंगाना है, पहनना भी बाहर से मंगाना है, सबको। तो भारत का अधिकार क्या है? अरे भारत देश को दिक्कत भारत के लोग ही कर रहे हैं। भारत देश को विदेशियों से खतरा नहीं है, घर को खतरा घर वालों से ही होता है, बाहर वालों से नहीं होता है। कहते ना कि लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए, अब आग भी पड़ोसी बुझाने। पहले के जमाने में
पड़ोसी पानी लेकर आग बुझाने आता था, और आज के जमाने में पड़ोसी जो है मिट्टी का तेल डाल देता है कि जल्ला तो और जलने दे। क्यों? आज की समस्या है कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम्हारा भाव ऐसा है, तुम्हारी क्रिया ऐसी। आज यहां पर आराधना हुई, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि आराधना में आपने तीनों ऋतु देख ली। अनुमन आराधना में एक ऋतु होती है। जब आराधना प्रारंभ हुई तो गर्मी का माहौल था, आराधना के बीच में एक बार बारिश भी हो गई, और आराधना समाप्त हो रही है तो ठंड हो रही है। अर्थात तीनों के तीनों ऋतु, अपने ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु इस विधान में देख ली। और यही तो विधान का पारष्टांत भगवान का गुरुदेव का चमत्कार है कि आपको तीनों ऋतु 8 दिन में देखने को मिल गई। आते समय आप कपड़े पहनते थे गर्मी लगेगी, और अब आते समय कपड़े वैसे पहनते हो कि ठंड लगेगी। 8 दिन में सारा काम हो जाता है। ये जिंदगी ऐसे ही है। ये जिंदगी थोड़े दिन में समाप्त हो जाती है। जिंदगी कुछ दिन की मेहमान है। और यूं कहा जाए सच मायने में तो इंसान का जन्म और मरण का जो चक्कर है ना, वह मात्र 7 दिन का है। कितने दिन का है? 7 दिन का है। क्योंकि सोमवार से लेके रविवार तक इंसान का जन्म होता है, और सोमवार से लेके रविवार तक इंसान का मरण हो जाता है, और बीच में ही इंसान क्या करता है? इधर उधर के गोरख धंधे जरूर कर लेता है। तो विधान की आराधना आपने करी, और विधान की आराधना करने के बाद आप अपने जीवन में कुछ करें ना करें, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, तो जब घूम के आते हो तो कितने दिन तक उसका गुणगान करते हो? वहां मैंने ये देखा, मैंने ऐसा देखा। कब तक करते हो? 2, 4, 8 दिन, 15 दिन तो करते हो कि नहीं करते हो? या जब भी कोई चर्चा चलती तो उस बात को बोलते हो कि मैं भी वहां पर गया था? तो कम से कम जो आपके जैन भाई हैं उनके सामने जब मिलो तो पहली चर्चा जो करना कि हमारे यहाँ विधान हुआ था और उसमें मैं पात्र बना और मुझे बहुत बड़ा जीवन का सबसे बड़ा आनंद आया। ये चर्चा करोगे तो अगला सोचेगा कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, मेरे द्वारा कोई चीज़ छूट गई है, मेरे द्वारा कोई चीज़ रह गई है। उसको भी लगेगा कि मुझे भी अगली आराधना में जुड़ना चाहिए। आज कुछ लोग परेशान हैं। कुछ लोग परेशान इसलिए हैं कि उनको काम का बोझ है। कुछ लोग परेशान इसलिए हैं कि उसको पढ़ाई का बोझ है। कुछ लोग परेशान इसलिए हैं कि परिवार का बोझ है। लेकिन कुछ लोग परेशान इसलिए हैं कि दूसरा खुश क्यों है। कुछ लोग अपनी परेशानी से परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि दूसरा जो आदमी है वह प्रसन्न क्यों है। और इसके परेशानी का उपाय ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। आपका सुख दूसरे का दुख, आपकी शांति दूसरे की अशांति है, आपका कारण दूसरे का श्रम। अच्छा ये बताइए, कभी आपने भक्ति करी और परमात्मा प्रसन्न हो जाए और कहे कि मांगो, क्या मांगते हो? तो क्या मांगोगे आप? अब जो ही मांगोगे मुझे तो बताओगे नहीं। तो क्या है, जो मांगोगे कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा ने यह कह दिया कि तुम्हें तो मिलेगा लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो फिर क्या होगा? फिर क्या मांगोगे? फिर क्या मांगोगे बताओ? आपने कह दिया पड़ोसी को दुगना मिलेगा, भगवान ने कहा कि तुझे तो मिलेगा, लेकिन तुमने यदि एक किलो सब्जी मांगी है तो पड़ोसी को, तुमने 1 किलो एक घर मांगा है तो पड़ोसी को 2। तब सोचिए फिर आप मांगोगे क्या?
इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।